डीफनेस के पेशेंट में यहाँ पर कंडक्टिव टेस्ट बहुत ज़रूरी है जहाँ इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग है। तो यहाँ कंडक्शन टेस्ट में सबसे पहले हम कान का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना, एक्सटर्नल रोटरी कैनाल, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर 3 बोन्स मिडिल ईयर में मैलियस, इनकस और स्टेपिस, और इंटरनल ईयर में कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल एंड एर्थ क्रेनियल्स। अब यहाँ पर 2 तरीके से हम रीडिंग टेस्ट करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को कान के सामने के सुनाते हैं और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क को हम वेस्टवाइड टिप के ऊपर रखते हैं और वाइब्रेट करके रखते हैं। तो नॉर्मल कनेक्शन में जो साउंड वेव है वो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करती हैं और ये टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो साइज़ है वो स्टेपिस से काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर लार्जर साइज़ होने के कारण जो साउंड ट्रांसमिशन है तो साइन वेव जो है यहाँ पर एम्प्लीफाइड होगा स्टेपिस पहुँचते पहुँचते, और ये 27 टाइम्स एम्प्लीफाइड होकर के अंदर जाएगा क्योंकि साइज वेरिएशन है स्टेपिस और टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन के। और जबकि हम बोन पे रखते हैं जब, तो यहाँ पर बोन डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहा है इंटरनल ईयर को। तो यहाँ पर डायरेक्टली स्टिमुलेशन होने के कारण यहाँ बोनी कंडक्शन जो है कंपैरेटिवली लोअर होगा इन कंपेयर टू एयर कंडक्शन से जो सामने की तरफ से आ रहा है। तो ये पूरा जो पाथवे है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले कंडक्टिव पाथवे जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मतलब स्टेपिस तक जो है एक्सटर्नल ईयर से, ये कंडक्टिव पाथवे है। और ये जो अंदर का पाथवे है जो कॉक्लिया है, एर्थ क्रेनियल नर्व है, ये सेंसो न्यूरल पाथवे कहलाता है। चूँकि सेंसरी प्लस न्यूरल है इसलिए हम इसको सेंसो न्यूरल पाथवे बोलते हैं। अब जो है तो 2 पाथवे हो गए, कंडक्टिव पाथवे एंड सेंसरी न्यूरल पाथवे। अब यहाँ पर तो बोन कंडक्शन से हम डायरेक्टली चेक कर रहे हैं सेंसरी न्यूरल पाथवे को, और यदि कान के सामने की तरफ हम फार कर रहे हैं तो ये हम कंडक्टिव पाथवे को चेक कर रहे हैं। तो नॉर्मल कोर्स में एक सामान्य आदमियों में एयर कंडक्शन जो होता है बोनी कंडक्शन से, एयर कंडक्शन इज मोर देन द बोनी कंडक्शन, दैट इज पॉजिटिव। ये सही है, मतलब कान यदि सही है तो ये पॉजिटिव होगा। इफ़ द बोनी कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन दैट इज नेगेटिव, मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है कान में, इसलिए बोनी कंडक्शन जो है एयर कंडक्शन से ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल कोर्स पे एक नॉर्मल पर्सन में एयर कंडक्शन बोनी कंडक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। जबकि दूसरे टेस्ट में आप देखते हैं कि पॉजिटिव है तो टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर नेगेटिव टेस्ट यदि आ रहा है तब हम उसको सही मानते हैं, मतलब उस कान में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कान के पिछले वाले हिस्से में रखने से यदि ज़्यादा ऊंची आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि कंडक्टिव पाथवे में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तभी बोनी कंडक्शन जो है ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि इस कंडक्टिव पाथवे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण की आवाज़ में रुकावट आ रही है। वो साउंड 27 टाइम्स एम्प्लीफाइड नहीं हो पाती है यदि एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम है तो कंडक्टिव डीफनेस पेशेंट में होगी। तो यहाँ पर कंडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, इस कारण से वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इस कारण यहाँ पर जो है बोनी कंडक्शन
ज़्यादा हो जाएगा एयर कंडक्शन से, और यदि ये पार्ट क्लियर होगा तो एयर कंडक्शन जो है बोनी कंडक्शन से ज़्यादा होगा। तो जब भी कभी इस यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तब बोनी कंडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम जो है रेने नेगेटिव बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए रेने नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है।